Hello student, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today I am going to deliver my lecture on deadlock prevention and deadlock avoidance. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेडलॉक क्या होता है। देखिए, डेडलॉक जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारी प्रोसेसेस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जब रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और वो रिसोर्स उन्हें नहीं मिल पाते और प्रोसेसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग की सिचुएशन में चली जाती हैं। यानी प्रोसेस जिन रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास में है जो ऑलरेडी वेटिंग की कंडीशन में है। तो जब प्रोसेसेस इस तरह की सिचुएशंस में होती हैं तो उसे कहते हैं हम इसमें डेडलॉक की सिचुएशन। और डेडलॉक की सिचुएशन को डायग्रामेटिकली शो करने के लिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को भी डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। यानी हमारे सिस्टम में अगर डेडलॉक आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इससे पहले हमने नेसेसरी कंडीशंस पे डिस्कस की थी डेडलॉक की, कि अगर डेडलॉक हमारे सिस्टम में क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डेडलॉक हमारे सिस्टम में आता है। तो 4 कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके थे जो कि नेसेसरी है किसी भी सिस्टम में डेडलॉक आने के लिए। वो 4 कंडीशंस क्या थी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी हमारे सिस्टम के अंदर शेयरेबल रिसोर्सेज होने चाहिए। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज अगर हमारे सिस्टम में है तो डेडलॉक आएगा। अगर एक भी नॉन शेयरेबल रिसोर्स सिस्टम में है तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक आएगा ही आएगा। इसके बाद में दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी वो देखी थी इसके अंदर होल्ड एंड वेट। यानी अगर हमारे सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। दूसरी प्रोसेस भी ऐसी है जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है, वो नेक्स्ट प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही हैं। तो इस तरह की प्रोसेसेस अगर हमारे सिस्टम में है तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है। तीसरा हमने फिर इसके बाद में पढ़ा था नो प्रीएम्पशन। यानी अगर हमारे सिस्टम में ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे हम फोर्सफुली रिसोर्सेज को फ्री नहीं करा सकते, चाहे उन्होंने कितनी भी देर के लिए रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा हो। तो अगर इस तरह की प्रोसेसेस हैं, इस तरह की सिचुएशन है, तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है। इसके बाद में लास्ट 4th कंडीशन हमने पढ़ी थी सर्कुलर वेट, जिसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर डेडलॉक तब आएगा जब कोई एक प्रोसेस P1 किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जो कि दूसरी प्रोसेस P2 के पास में है, और P2 प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो किसी और प्रोसेस P3 के पास में है। P3 प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो पहली प्रोसेस P1 के पास में। तो जब इस तरह से साइकिल में प्रोसेसेस आ जाती हैं और एक दूसरे से रिक्वेस्ट करती हैं रिसोर्सेज के लिए, तो सर्कुलर वेट की कंडीशन बनती है। हमने ये भी कहा था कि ये चारों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, यानी चारों कंडीशन जब एक साथ यानी साइमल्टेनियसली जब सिस्टम में अकर होती हैं तभी सिस्टम में डेडलॉक आता है। अब सिस्टम में अगर डेडलॉक आ गया है तो फिर हम उसे हैंडल कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे पास में मैं इसको डेडलॉक को हैंडल करने के लिए 3 मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड्स हैं डेडलॉक को डील करने के, इस प्रॉब्लम को डील करने के? पहला मेथड है वी कैन इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर एंड पर्टेन दैट डेडलॉक विल नेवर अकर इन द सिस्टम। यानी हम क्या करें, हम ये चारों प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की अभी, 4 नेसेसरी कंडीशंस जो हमने डिस्कस की अभी, हम इन चारों को हमने कहा ये चारों एक साथ जब साइमल्टेनियसली अकर होंगी तो सिस्टम में डेडलॉक आएगा। तो क्यों ना हम इन चारों प्रोसेस को एक साथ अगर होने ही ना दें। अगर ये चारों एक साथ नहीं आएंगी तो सिस्टम में डेडलॉक भी नहीं आएगा। तो अगर हम इन चारों में से किसी एक कंडीशन को भी सिस्टम में आने से रोक देते हैं तो डेडलॉक से हम बच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज है कि हम इग्नोर करें कि ये चारों प्रॉब्लम एक साथ ऑल टुगेदर हमारे सिस्टम में ना आए। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, we can use a protocol to ensure that the system will never enter in a deadlock state। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन होगी कि हम कुछ ऐसी प्रोटोकॉल, कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल बनाए जिसको अगर फॉलो किया जाए तो वो इंश्योर करे कि अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। ये जो पहली कंडीशन है ना, जहां पर हम चारों प्रॉब्लम्स को एक साथ आने से, सिस्टम में आने से रोक रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन।
और दूसरी जो कंडीशन है जहां पर हम कोई प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं और अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा, इसको बोलते हैं हम डेडलॉक अवॉइडेंस। यानी कि अगर कोई प्रोटोकॉल हम ऐसी बना रहे हैं, कोई रूल ऐसा बना रहे हैं और उस रूल को फॉलो करने से डेडलॉक नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, डेडलॉक को अवॉइड करना है। फिर तीसरा मेथड आता है हमारे पास में, वी कैन अलाउ द सिस्टम टू एंटर इन अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। थर्ड मेथड कहता है कि अगर सिस्टम में डेडलॉक आ रहा है, पहले से हम कुछ नहीं कर रहे, अगर सिस्टम में डेडलॉक आता है तो आने देते हैं, और फिर अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे और उससे रिकवर हो जाएंगे। इस तीसरी जो मेथड है, इस मेथड को कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। यानी कि इसको हम अगर सिस्टम में डेडलॉक आता है तो हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पर डेडलॉक आया है, डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है, कौन से रिसोर्सेज की वजह से वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो डिटेक्ट कर लेंगे और फिर वहां से हम रिकवर कर देंगे। तो ये हमारे पास में 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेडलॉक के सिचुएशन को डील करते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास में, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, deadlock detection and recovery. To ensure that deadlock never occur, the system can use either a deadlock prevention और deadlock avoidance scheme. हमें ये इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं आए कभी, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेडलॉक से प्रिवेंट करना पड़ेगा या डेडलॉक से अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी डेडलॉक आ जाता है तो हम थर्ड वाली मेथड पे जाएंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, इसमें डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और फिर रिकवर करेंगे। तो हम वन बाय वन अब जो हमने पढ़े मेथड्स, इनको डिस्कस करेंगे। पहला मेथड लेते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। यानी डेडलॉक को की जो कंडीशंस थी, जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हमने पढ़ी थी, हम उन कंडीशंस को सिस्टम में आने से रोकें। अगर वो चारों कंडीशन एक साथ सिस्टम में नहीं आएंगी तो डेडलॉक भी सिस्टम में आकर नहीं होगा। तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स फॉर ensuring that at least one of the necessary condition cannot hold। हम कोशिश करेंगे कि ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन रुक जाए, और अगर कोई भी एक कंडीशन रुक जाती है तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी डेडलॉक सिचुएशन की, पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन क्या कहती थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन नेसेसरी कंडीशन कहती थी कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक आने के लिए जरूरी है कि सिस्टम के अंदर कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। अगर हमारे सिस्टम में एक रिसोर्स भी नॉन शेयरेबल मोड में होगा तो सिस्टम में डेडलॉक आ ही जाएगा। तो सिस्टम में डेडलॉक आने के लिए नॉन शेयरेबल रिसोर्स होना चाहिए। तो अगर हम अपने सिस्टम से नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को हटा दें तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा, सिंपल। तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन में क्या करेंगे, अपने सिस्टम से जितने भी नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं उनको हटा देंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के एग्जांपल में क्या था, फॉर एग्जांपल अ प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस। जैसे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास में, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को आप शेयर नहीं कर सकते, एक से ज्यादा प्रोसेसेस से शेयर नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक साथ प्रिंट दे दिए, 2 प्रिंट दिए और वो दोनों प्रिंट जो है वो एक साथ आपके आ रहे हैं, कभी किसी प्रिंट का एक पेज आ रहा है, कभी दूसरी वाले प्रोग्राम का दूसरा पेज आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। शेयर कभी नहीं होता प्रिंटर, एक बार में एक फाइल का पहले प्रिंट पूरा निकलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब फिर दूसरी फाइल का पूरा प्रिंट निकलेगा। तो प्रिंटर कैसा रिसोर्स हुआ, नॉन शेयरेबल रिसोर्स हुआ। साइमल्टेनियसली एक साथ दो फाइल के प्रिंट एक साथ नहीं निकालेगा वो। लेकिन रीड ओनली रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे फाइल है, रीड ओनली फाइल्स हैं, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, वो शेयरेबल रिसोर्स का एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि रीड ओनली फाइल है, उनको सिर्फ रीड करना है, तो एक से ज्यादा प्रोग्राम्स उसको रीड कर सकते हैं एक टाइम पर। अब प्रोसेस नेवर नीड टू वेट फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज। जो शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेसेस देख सकते हैं, जैसे रीडेबल फाइल है तो उस फाइल को एक से ज्यादा प्रोसेस रीड कर सकती है, तो उनके लिए प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ता।
जबकि शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है, और जहां वेटिंग आती है वहां पर डेडलॉक की सिचुएशंस बन सकती है। इसीलिए नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज की वजह से ही हमारे सिस्टम में डेडलॉक की प्रॉब्लम आती है। हाँ, अब हमने कहा इसलिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होने ही नहीं चाहिए। अगर हम नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हटा दें सिस्टम में से तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम के अंदर कोई भी नॉन शेयरेबल रिसोर्स ना हो, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी जरूरत होती ही है, और वो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर नॉन शेयरेबल ही होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को आपको यूज भी करना होता है, और उनका नेचर भी नॉन शेयरेबल है। तो आप ऐसे रिसोर्सेज को सिस्टम में से हटा नहीं सकते। इसलिए 100% इस वाली कंडीशन को आप नहीं रोक सकते हो। इसमें यही कहा गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट डेडलॉक by denying the mutual exclusion condition, because some resources are intrinsically non-shareable। कुछ रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट नॉन शेयरेबल होते ही हैं, तो ये वाली कंडीशन तो 100% नहीं रुक सकती। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पर, उसको रोकने की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या कहती थी, होल्ड एंड वेट कंडीशन कहती थी कि प्रोसेस, हमारे सिस्टम में कम से कम एक प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए डेडलॉक कंडीशन बनाने के लिए, जो क्या करे, अपने रिसोर्सेज को तो होल्ड कर ले, दूसरी प्रोसेस से रिसोर्स के लिए वेट करे। दूसरी प्रोसेस भी क्या करे, वो अपने रिसोर्सेज को होल्ड कर ले और पहली प्रोसेस से रिसोर्सेज के लिए वेट करे। तो जब इस तरह से होल्ड एंड वेट की कंडीशन बनती है सेट ऑफ प्रोसेसेस में, तो क्या होता है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन बनती है। अब अगर हमें होल्ड एंड वेट की कंडीशन हटानी है तो हमें क्या श्योर करना पड़ेगा कि या तो प्रोसेसेस रिसोर्सेज को होल्ड ना करें, या प्रोसेसेस बीच में जाके वेट ना करें। तो हमें ये दोनों चीजें में से कोई एक चीज हटानी पड़ेगी, या तो होल्ड हटाना पड़ेगा या वेट हटाना पड़ेगा। तो टू एंश्योर दैट द होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर इन द सिस्टम, वी मस्ट guarantees that whenever a process request for a resource, it do not hold any other resource। पहली कंडीशन हटाते हैं होल्ड वाले, और होल्ड वाली कंडीशन के लिए हमने क्या कर दिया इसमें कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो तभी रिक्वेस्ट कर सकती है किसी नए रिसोर्स के लिए जब उसने पहले से कोई भी रिसोर्स होल्ड न कर रखा हो। अगर उसने पहले से किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा है तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें पहले उसे फ्री करना पड़ेगा, तभी वो नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इसके अंदर हमने होल्ड वाली कंडीशन को रिमूव कर दिया, होल्ड नहीं करेगी प्रोसेस, पहले जो है उसे पहले फ्री करो तभी नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो होल्ड वाली कंडीशन हम हटा देंगे। दूसरी प्रोटोकॉल क्या कहती है, प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नन। यानी प्रोसेस के पास जब कुछ नहीं होगा तभी वो नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी। अब प्रोसेस में रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्सेज एंड यूज देम, प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगी, उन्हें यूज करेगी। बिफोर इट रिक्वेस्ट फॉर एनी एडिशनल रिसोर्सेज इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इट इज करंटली एलोकेटेड। प्रोसेस को जब रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगी, यूज करेगी, और फिर जब उसे फर्दर फिर कोई और रिसोर्स चाहिए तो जो उसके पास में पहले से थे उनको वो फ्री करेगी, तब उसे नए रिसोर्सेस और मिलेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस को काम करना पड़ेगा, होल्ड करके नहीं रख सकती है रिसोर्सेस को कि जो पहले से हैं उनको भी होल्ड करके रखे और नए और ले ले, ऐसा नहीं कर सकती है। जो उसके पास में पहले से हैं उनको पहले फ्री करे, करंटली जो एलोकेटेड है उनको पहले फ्री करे, उसके बाद में ही उसको नए रिसोर्सेस मिलेंगे। तो इस तरह से हम होल्ड वाली कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे वेट वाली। दूसरी चीज, हम वेट पे काम कर सकते हैं। अगर होल्ड वाली चीज नहीं चल रही है तो वेट पे काम कर सकते हैं। वेट में क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल क्या है, वाइल एन ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड रिक्वायर ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिन एग्जीक्यूशन। अब वेट की सिचुएशन कब आती है? वेट की सिचुएशन तब आती है जब प्रोसेसेस के पास में प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और बीच में जाके उसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वो रिक्वेस्ट करती है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, प्रोसेस वेटिंग में चली जाती है। तो हम वेटिंग वाली सिचुएशन को हटाने के लिए क्या करें कि प्रोसेस तभी शुरू हो जब उसे जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जो इसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो सारे उसको अवेलेबल हो सकें। यानी प्रोसेस जब स्टार्ट हो उससे पहले वो रिक्वेस्ट करे उसे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कंप्लीटली कितने रिसोर्सेज चाहिए, और जब सारे रिसोर्सेज उसे अवेलेबल हो सकते हो तो वो सारे रिसोर्सेज उसे पहले ही मिल जाए और मिलने के बाद में ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो। बीच में जाके प्रोसेस वेटिंग में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ थोड़े से रिसोर्सेज लेके प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद में बीच में जाके फिर उसने एडिशनल फिर रिसोर्सेज मांगे और वो रिसोर्सेज उसे फिर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, जिससे प्रोसेस डेडलॉक जैसी सिचुएशन में फंस रही है। तो वो हम उसमें क्या करेंगे, वेटिंग की सिचुएशन हटाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट ही तब करेंगे जब उसे सारे रिसोर्सेज जितने भी उसे चाहिए वो इनिशियली मिल जाएं। शुरुआत में ही प्रोसेस को सब कुछ मिल जाए, सब स्टार्ट होने से पहले ही सारे रिसोर्सेज वो लेके ही स्टार्ट हो, जो बीच में वेटिंग की सिचुएशन ही ना आए। तो हम किस तरह से वेट वाली कंडीशन हटा सकते हैं? तो हम दो कंडीशंस पे काम करेंगे होल्ड एंड वेट पे। या तो हम प्रोसेस को होल्ड नहीं करने देंगे रिसोर्सेज को, या हम प्रोसेस को वेट नहीं कराएंगे। तो ये दोनों में से अगर एक कंडीशन रोक वो करते हैं तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को रोक सकते हैं। लेकिन इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम होल्ड एंड वेट में ये दोनों प्रोटोकॉल्स लगाते हैं तो इनके दो डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला डिसएडवांटेज तो क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में बी लो सिंस मेनी ऑफ द रिसोर्स में बी एलोकेटेड बट अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड जो प्रोटोकॉल हमने यूज की जिसमें हमने कहा कि प्रोसेस स्टार्ट ही तब हो जब उसे सारे रिसोर्सेज मिल जाएं और सारे रिसोर्सेज लेके फिर वो स्टार्ट हो और फिर जब जब उसे रिसोर्स चाहिए उन रिसोर्सेज को वो यूज करती रहे। लेकिन इसमें सारे रिसोर्सेज उसे एक साथ नहीं चाहिए होते। कुछ रिसोर्सेज उसे पहले चाहिए होते हैं, कुछ बाद में चाहिए होते हैं, लेकिन हमने तो उसे सब कुछ पहले ही दे दिया। तो वो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे, यानी शुरू में तो उन रिसोर्सेज का कोई काम ही नहीं है। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जितनी देर वो रिसोर्सेज प्रोसेस को पहले से दे दिए हैं और वो उन्हें यूज भी नहीं कर रही है, बाद में यूज करेगी, उतनी देर वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के काम में आ सकते थे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, लो हो रहा है। बहुत लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि रिसोर्सेज अनयूज्ड रहे। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी? सेकंड प्रॉब्लम होती है स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टारवेशन पॉसिबल हो सकता है। अ प्रोसेस दैट नीड सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज may have to wait indefinitely because at least one of the resource that it need is always allocated to some other process. अब इसमें सेकंड ऑप्शन के अंदर ही क्या था कि प्रोसेस को हमने कहा कि प्रोसेस तब स्टार्ट होगी जब उसे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे और इनिशियली हम सारे रिसोर्सेज प्रोसेस को देंगे तभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो अब इसमें प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को जिन रिसोर्सेज की जरूरत है उनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और उन रिसोर्सेज को कोई ना कोई प्रोसेस बार बार ले लेती है। तो वो रिसोर्सेज बार बार किसी न किसी प्रोसेस के पास में चले जाते हैं और प्रोसेस को इन इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट में रहना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसेस उन रिसोर्सेज को ले ही नहीं पा रही है। वो रिसोर्सेज बार बार कभी किसी प्रोसेस के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं और एक साथ सारे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, इस वजह से वो प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पा रही है।
तो इस तरह की सिचुएशन, इसको कहते हैं हम स्टारवेशन की प्रॉब्लम। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये वेट वाली कंडीशन जो है, इससे हमारे पास में दो डिसएडवांटेजेस आए। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और दूसरा स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ये जो पहले वाला था ऑप्शन, जिसमें हम होल्ड करा रहे थे, होल्ड वाली कंडीशन को रोक रहे थे, यानी प्रोसेस होल्ड ना करे रिसोर्सेज को, और अगर होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज को तो उसे पहले फ्री करने पड़ेंगे, तभी उसे नए रिसोर्सेज मिलेंगे। इसका भी डिसएडवांटेज होता है। इसका क्या डिसएडवांटेज होता है कि हमने क्या किया कि प्रोसेस के पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको उसे पहले फ्री करना पड़ेगा, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज को फ्री करना पड़ेगा, तभी वो नए रिसोर्सेज को ले सकती है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अब उसके पास में रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स भी उसे चाहिए होंगे और नया रिसोर्स भी चाहिए होगा, तब उन दोनों को मिलके ही उसका काम आगे बढ़ेगा। और अगर उसने पहला रिसोर्स फ्री कर दिया, दूसरा रिसोर्स लिया, तो उसका काम ही आगे नहीं हो सकता, उसका काम उन दोनों रिसोर्सेज से ही हो सकता है। जैसे सपोज करें प्रोसेस के पास में मेमोरी है, अब उसे प्रिंट चाहिए, तो अगर हम होल्ड वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसे मेमोरी फ्री करेगी तब वो प्रिंट दे सकती है। तो अगर मेमोरी फ्री कर दी तो प्रिंट कैसे देगी, क्योंकि डेटा तो उसका मेमोरी में ही था। और अगर वो उसे प्रिंटर मिल गया तो मेमोरी फ्री हो गई, मेमोरी मिल गई तो प्रिंटर फ्री हो गया, तो उसका प्रिंट तो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसे दोनों रिसोर्सेज एक साथ चाहिए, जबकि दोनों उसे एक साथ मिल नहीं पा रहे होल्ड वाली सिचुएशन में। तो होल्ड वाले सिचुएशन के भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि होल्ड एंड वेट की सिचुएशन भी 100% सक्सेसफुल नहीं है। अब आते हैं हम थर्ड सिचुएशन पे। थर्ड सिचुएशन हमारी जो थी वो थी नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन सिचुएशन को अब हम रोकने की कोशिश करते हैं। दो सिचुएशन थी जो 100% अभी हमारी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो हम थर्ड सिचुएशन पे आते हैं कि थर्ड सिचुएशन को कैसे रोकेंगे। थर्ड सिचुएशन नो प्रीएम्पशन क्या कहती है, इसमें था हमारा कि हम अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्सेज दे रखे हैं तो उस प्रोसेस से रिसोर्सेज को फोर्सफुली फ्री नहीं करा सकते। ये हमारी इसमें प्रॉब्लम थी नो प्रीएम्पशन में। अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स ले लिया है, और वो रिसोर्स कितनी भी देर वो उसके पास में है, चाहे कितनी भी देर से उसने उसे होल्ड कर रखा है, हम उससे फोर्सफुली उसे फ्री नहीं करा सकते। वो प्रोसेस अपनी तरफ से जब उस रिसोर्स को फ्री करेगी तभी वो रिसोर्स यूज किया जा सकता है, अदरवाइज हम उससे या कोई भी दूसरी प्रोसेस उससे उस रिसोर्स को नहीं ले सकता। तो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इससे कैसे बचें, इसके लिए क्या है, नो प्रीएम्पशन की सिचुएशन को रोकने के लिए क्या करें, डेडलॉक अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ प्रोसेस कांट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट। एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो बीच में उसे नहीं रोका जा सकता। हाउएवर, if we take the resource away from the process forcefully which is causing deadlock, then we can prevent deadlock। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम किसी प्रोसेस से वो रिसोर्स फोर्सफुली ले लें तो हम उस डेडलॉक के सिचुएशन से बच सकते हैं। But this is not a good approach, because if we take a resource away which is being used by the process, then all the work which it has done till now can become inconsistent। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है और उससे फोर्सफुली रिसोर्स बीच में लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम किसी भी प्रोसेस से बीच में रिसोर्स लेते हैं तो प्रोसेस करप्ट हो सकती है, वो प्रोसेस इनकरेक्ट स्टेट में जा सकती है। ये इसका ड्रॉबैक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रिंटर इज बीइंग यूज्ड बाय एनी प्रोसेस, if we take the printer away from the process and assign it to some other process, then all the data which has been printed can become inconsistent and ineffective, and also the fact that the process can't start printing again from where it has left, which cause performance inefficiency। यानी अगर एक प्रिंटर उस पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कुछ प्रिंट दे रही है,
और उस प्रिंटर को बीच में से उस प्रोसेस से ले लिया, तो क्या होगा, प्रिंटर इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है और फिर दोबारा जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा प्रिंटिंग शुरू हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं कि वहीं से प्रिंटिंग शुरू हो जहां से छोड़ी थी बीच में प्रिंटर लेने से, ऐसा नहीं होगा। और हमारी प्रोसेस भी करप्ट हो सकती है, परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आती है हमारी लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज की हमारी लास्ट कंडीशन थी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट की कंडीशन में क्या हो रहा था, सर्कुलर वेट की कंडीशन में था कि हमारे पास में एक सेट ऑफ प्रोसेसेस थी, P1 P2 P3 P4, और वो प्रोसेसेस इस तरह से साइकिल में आ गई थी कि P1 प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो P2 प्रोसेस के पास में थे, P2 प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए थे वो P3 के पास में थे, P3 को जो रिसोर्स चाहिए थे वो P4 के पास में थे, और P4 को जो रिसोर्स चाहिए थे वो P1 के पास में थे। तो इस तरह से साइकिल में प्रोसेस Pn प्रोसेसेस साइकिल में आ गई थी और एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। इसको हमने कहा था सर्कुलर वेट की कंडीशन। तो सर्कुलर वेट की कंडीशन में क्या करेंगे, अब अपन इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो वन वे to ensure that the circular weight condition will never hold is to impose total ordering of resource type and to require that each process request resources in an increasing order of enumeration. We can assign a unique integer number to each resource type, which allows us to compare two resources for their ordering. अब इसको ऐसे समझें कि हमने क्या किया कि जितने भी रिसोर्सेस थे हमारे सिस्टम में उनको हमने एक नंबर दे दिया ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में जनरली रिसोर्सेज की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो यूज में लिए जाते हैं, हमने उसके बेसिस पे क्या किया, उन रिसोर्सेज को एक ऑर्डर में सेट कर दिया और इन्हें एक नंबर दे दिया, यूनिक नंबर दे दिया, इंटीजर नंबर। और फिर हमने ये रूल बना दिया कि प्रोसेसेस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। यानी अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को यूज किया है, रिक्वेस्ट की है, तो वो उसके आगे के नंबर का रिसोर्स ही रिक्वेस्ट कर सकती है, उससे पहले नंबर का रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अगर इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेंगी तो सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं बनेगी। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में सपोज करिए अ सेट ऑफ रिसोर्सेज है आर, ठीक है, जिसमें क्या क्या है हमारे पास में, हमारे पास टेप ड्राइव है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, कार्ड रीडर है, पंच कार्ड है, और हमने उनको नंबरिंग दे दी है। नंबरिंग कैसे दी है, टेप ड्राइव जो है उसको 0 नंबर दिया है, प्लॉटर को प्रिंटर को हमने 1 नंबर दिया है, प्लॉटर को हमने 2 नंबर दिया है, कार्ड रीडर को 3 नंबर दिया है, पंच कार्ड को हमने 5 नंबर दिया है। तो इस तरह से हमने इनको एक नंबर, यूनिक नंबर सभी रिसोर्सेस को दे दिया। अब अज्यूम करें हमारे पास में दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, और ये प्रोसेस जो है इनको क्या क्या चाहिए, हमने माना हमारे पास में जो रिसोर्सेज है इनमें से इसको टेप ड्राइव और प्लॉटर चाहिए, दोनों को P1 और P2 दोनों प्रोसेसेस हैं और दोनों को टेप ड्राइव और प्लॉटर चाहिए। तो क्या होगा, डेडलॉक कब आएगा, जब हम क्या करें, P1 को टेप ड्राइव दे दें, P2 को प्लॉटर दे दें। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, P1 प्लॉटर के लिए रिक्वेस्ट करेगी, P2 टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट करेगी, और ये दोनों एक दूसरे से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगी, दोनों में से कोई अपना रिसोर्स फ्री नहीं करेगी, और ये क्या बनाएंगी, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट करेगी। लेकिन अगर हमने जो अभी डिस्कस किया यहाँ पर सर्कुलर वेट की कंडीशन, कि प्रोसेसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेज एलोकेट कराने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलोकेट नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन में रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, P1 प्रोसेस को और P2 प्रोसेस को क्या चाहिए, टेप ड्राइव और प्लॉटर। टेप ड्राइव का क्या है, नंबर क्या है, 0 और 2। तो अगर हमने टेप ड्राइव किसको दे दी, P1 को, तो इसे क्या मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद में, प्लॉटर। लेकिन अगर P2 को प्लॉटर दिया तो इसे टेप ड्राइव नहीं मिल सकती, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रिक्वेस्ट कर पाएगी, इसलिए इसको प्लॉटर नहीं मिलेगा। P1 को
या P2 को दोनों में से किसी एक को टेप ड्राइव पहले मिलेगी और फिर उसके बाद में प्लॉटर मिलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो उसे यूज कर लेगी और फ्री कर देगी, तब दूसरी प्रोसेस को टेप ड्राइव मिलेगी, फिर प्लॉटर मिलेगा। यानी इसी ऑर्डर में मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर से शुरुआत नहीं होगी तो डेडलॉक की सिचुएशन नहीं बनेगी। तो हमारे इसमें क्या है, यहाँ पर हम इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें हमने अ डेडलॉक कैन टेक प्लेस ओनली इफ P1 होल्ड द टेप ड्राइव एंड वांट द प्लॉटर, whereas P2 होल्ड द प्लॉटर एंड रिक्वेस्ट फॉर टेप ड्राइव। तो अगर ऐसे एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है, इसमें मांगती है प्रोसेस की P1 ने टेप ड्राइव ले ली, प्लॉटर के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, और P2 ने प्लॉटर ले लिया, टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो ही सिस्टम के अंदर डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी। That is, if the order in which the resources are requested by two processes is exactly opposite, then according to the given protocol, because 0 is less than 2, a tape drive has to be requested for before a plotter by each process। यानी मैंने आपको समझाया था अभी, जो टेप ड्राइव है, दोनों प्रोसेस को पहले टेप ड्राइव ही मिलेगी, दोनों में से जिसको भी मिलेगी पहले टेप ड्राइव मिलेगी, और फिर टेप ड्राइव के बाद ही प्लॉटर मिलेगा। Therefore, it is impossible to get a situation that will lead the deadlock। तो इस तरह से हम डेडलॉक वाली सिचुएशन से बच सकते हैं। डेडलॉक की सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि बच इसमें नहीं बने। तो हमने यहाँ पर 4 नेसेसरी कंडीशंस जो थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ये 4 नेसेसरी कंडीशंस डिस्कस की। ये चारों नेसेसरी कंडीशन जब सिस्टम में बनती हैं तो डेडलॉक आता है। और डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है? डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है कि ये चारों नेसेसरी कंडीशंस में से अगर ये कंडीशंस रोक देते हैं, किसी एक कंडीशन को भी अगर आप रोक देते हैं तो डेडलॉक से बच सकते हैं। तो हमने वापस से ये चारों कंडीशंस रिवाइज की कि अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा, फिर से होल्ड एंड वेट पढ़ा, फिर से नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट पढ़ा, और लेकिन इन चारों कंडीशंस को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चारों कंडीशंस के साथ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे सर हमने पहला पढ़ा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कह रहा था कि हमारे सिस्टम के अंदर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। अब नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका भी ड्रॉबैक आ गया था कि नॉन शेयरेबल रिसोर्स नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जरूरी भी होते हैं और नॉन शेयरेबल नेचर की भी होती है, तो वो कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो हमने दूसरी कंडीशन रोकने की कोशिश की। दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी? दूसरी कंडीशन कह रही थी होल्ड मत करने दो या वेट मत करने दो। यानी कि होल्ड नहीं करने का मतलब क्या है कि या तो प्रोसेसेस को, सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को ये रूल बना दो कि जब प्रोसेस के पास में कोई भी रिसोर्स नहीं होगा तभी वो नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर किसी प्रोसेस के पास में पहले से रिसोर्स है तो वो नया रिसोर्स उसे नहीं मिलेगा। जब वो अपने पहले से जो रिसोर्सेज है उनको फ्री करेगी तभी नया रिसोर्स उसे मिल सकता है। तो होल्ड मत करने दो, या दूसरा काम करो, उसे वेट मत करने दो, उसे जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे इनिशियली उसे दे दो। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक हो रहा था कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी थे जो एक साथ ही मिलके काम करने थे जिनके ऊपर, तो ये भी कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। फिर थर्ड इसके अंदर कंडीशन ली थी नो प्रीएम्पशन, यानी फोर्सफुली किसी प्रोसेस से रिसोर्स ले लो। इसमें ये था कि कोई प्रोसेस से हम फोर्सफुली रिसोर्सेज को फ्री नहीं करा सकते थे, लेकिन अगर कोई प्रोसेस बहुत लंबे समय से रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है तो हम क्या करें, उससे वो रिसोर्स ले लें। तो अगर हम किसी प्रोसेस से बीच में रिसोर्स लेते हैं और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो प्रोसेस इनकरेक्ट स्टेट में चली जाती है, और जरूरी नहीं वो रिसोर्सेज वापस से उसी जगह से स्टार्ट करे उस प्रोसेस को जहां से उसे छोड़ा था। तो इसमें भी प्रोसेस करप्ट हो सकती है, इनकंसिस्टेंट हो सकती है। तो ये भी 100% सही कंडीशन नहीं है। फिर हम लास्ट में आ गए इसमें सर्कुलर वेट की कंडीशन पर। सर्कुलर वेट क्या कह रहा था? सर्कुलर वेट में हमने क्या बनाया, रूल बनाया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको हमने क्या कर दिया, उनको एक नंबर दे दिया, एक ऑर्डर बना दिया, और ये रूल बना दिया कि इस ऑर्डर में ही रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया जा सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया जा सकता है।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी रिसोर्स को प्रोसेस ने ऑर्डर रिक्वेस्ट किया है तो उसके जो पीछे के रिसोर्सेज हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको वो रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकती है, आगे के रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस को वो उसी ऑर्डर में नहीं चाहिए, उस ऑर्डर के अलावा अगर रिसोर्सेज आगे पीछे चाहिए, तो फिर कैसे फॉलो होगा। तो सभी जो नेसेसरी कंडीशंस थी उनके हमने पढ़े इसमें, कि चार तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन चारों तरह से पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो हम इससे पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हो सकते कि डेडलॉक रुक ही जाएगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। यानी प्रिवेंट जब हम 100% नहीं कर पाए, प्रिवेंशन की कोशिश कर सकते हैं कि डेडलॉक नहीं आए सिस्टम में, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते। इसलिए अब हम इसमें अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि डेडलॉक को सिस्टम में से कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे उससे निकला जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डेडलॉक अवॉइडेंस के ऊपर। Thank you.